जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि छठ मैया का पर्व होता है 4 दिन का, और जिसमें पहले दिन बनती है नहाय खाए की थाली, जिसमें बनता है लौकी की सब्जी, चावल, चने की दाल, और कहीं कहीं पे इसके साथ गोभी की सब्जी भी बनाकर तैयार करते हैं। और दूसरे दिन बनता है रसियार रोटी, या फिर इसे कहते हैं खरना। तो चूँकि मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है करते हुए, और उनसे ही पूछ के मैंने ये रेसिपी बनाकर तैयार करी है। फिर भी अगर मुझसे कहीं गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मुझे करेक्ट करिएगा। तो इसके लिए दूसरे दिन जब हम बनाते हैं ना रसियार रोटी, तो उसमें बनाते हैं रोटी गेहूं के आटे की, साथ में बनती है गुड़ की खीर, और केले रखते हैं छोटे साइज़ वाले, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो जो मेरे पास था वो मैंने प्रसाद में रख दिया है। और जो ये बनती है ना रसियार रोटी वाली खीर गुड़ की, वो भी इसके चावल भी अलग होते हैं, जो कि बिहार में तो आसानी से मिल जाते हैं, पर मुझे नहीं मिले, तो मेरे घर पे जो अवेलेबल था मैं उसी से बनाकर तैयार कर रही हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पूजा नहीं करती हूँ, इसलिए बस पवित्र मन से मैं आपके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने चढ़ा लिया है एक फ्राइंग पैन, ऐड कर दिया है उसमें गुड़, और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए अलग रख देंगे। गुड़ में होती है कुछ गंदगी कभी कभी, तो क्योंकि ये बिल्कुल देसी गुड़ है, तो इसीलिए मैंने इसे, ये इसकी जो खिसकन बोलते हैं ना, हल्की सी मिट्टी सी आती, वो जो है हमारे प्रसाद में ना जाए, इसके लिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। और उसके अलग रखने के बाद चलिए अब हम कर लेते हैं गुड़ वाली खीर की तैयारी। और मैं आपको बता दूं, आज ये खीर बनाते समय मैंने कुछ गलती की, एक्सपेरिमेंट ही कह सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, वैसे भी प्रसाद में नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीज़ों का जो है रिएक्शन होता है, तो वो मैं आके आपको बताऊंगी। फिलहाल हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं। फ्राइंग पैन में चढ़ा दिया मैंने 1 चम्मच घी, और इसमें मैंने लगभग 50 ग्राम चावल ऐड किए, अच्छे से फ्राई कर लिए, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है लगभग आधा लीटर दूध। आप चाहें तो पहले पानी में भी पका के तब इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट दूध डाल के भी आप चावलों को पका सकते हैं। पानी में दूध जो है, पानी में जब आप चावल को पकाते हैं तो पकाने में कम समय लगता है। वो खीर मैंने आपसे शेयर की थी चीनी वाली, लेकिन गुड़ वाली खीर बनाने का तरीका अलग होता है। और हमारे यहाँ जैसे यूपी में ना, पता नहीं आपके यहाँ बनता है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बनता है रसेवर। उसका पर्टिकुलर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब रसेवर बनता है, जब गन्ने का रस निकलता है ना, तो चावल को गन्ने के रस में डाल के पकाया जाता है, उसे हम कहते हैं रसेवर। तो शायद इसीलिए गुड़ की खीर को भी रसेवर कहते हैं। देखिए हमारी ये ना खीर बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ वाला पानी, और गैस को कर देंगे बंद। और खीर जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तो अच्छे से सेट हो जाएगी, क्योंकि चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, गुड़ भी थोड़ा सा ठंडा होगा, तो ये खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी होके तैयार होगी। तो लीजिए कितनी आसानी से हमारी खरना या रसियार रोटी की थाली बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया था, चावलों को अच्छे से फ्राई जो सौते करके इसमें मैंने ऐड कर दिया था गुड़ वाला पानी। इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पकने में समय भी लिया था, और फिर भी ये चावल अच्छे से नहीं पक के तैयार हुए। फिर भी मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा इसमें ना दूध डाल के देखती हूँ, तब जो है अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने दूध डाला, बिल्कुल तुरंत के तुरंत ये फट गए थे, तो ये मुझे हटानी पड़ी। स्वाद नहीं खराब था, लेकिन वही चीज़ है ना कि फटा हुआ तो आप नहीं भोग में लगा सकते या नहीं किसी को खिला सकते हैं। तो बस ये मैं बताऊंगी ना कि कुछ चीज़ों में एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। और अगर आपको बनाना ही है तो आप क्या कीजिए, चावल को अच्छे से पानी में पका लीजिए, लास्ट में आप गुड़ वाला पानी डालिए, जिसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगी, क्योंकि गन्ने का रस तो आसानी से अब मिलता नहीं है। तो फिलहाल तो मैंने जो है छठ माता का दूसरे दिन का प्रसाद तैयार कर दिया है, यानी खरना करना, या फिर कहते हैं रसियार रोटी, जिस भी नाम से इसे आप जानते हो। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिन ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर मुझसे कहीं इसमें गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि हमारे घर में छठ का पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहती हूँ अपने जो है भारत के ट्रेडिशन, इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई भी और आपके साथ शेयर भी की। थैंक यू।